चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके परीक्षा में यहाँ से 100% लड़ेगा। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर पूरा नहीं आधा भी अगर आप देखते हैं तो आपको जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आपको लड़ने वाला है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र देख सकते हैं। आईएससी सैद्धांतिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि नहीं आपको 35 का ही उत्तर देना है। और अभी जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मॉडल पेपर लिखा गया। और देखिए बाबू, पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करिएगा, मात्र 399 रुपये में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाइए आप लोग आंसर देने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कहता है क्रिस्टल आपका होते हैं। अब देखिए बाबू, किसका बात है? तो क्रिस्टल का बात है, ठीक है ना। अब देखिए पूछा जा रहा है क्रिस्टल जो है मेरे प्यार जो आपका होते हैं, यानी कि क्रिस्टल का अगर बात किया जाए ये आपका होता है। देखिए क्रिस्टल का अगर बात करें ना तो ये आपका 4 प्रकार का, कितना प्रकार का बाबू? तो ये आपका 4 प्रकार का हो जाएगा, याद रखेंगे। और यहीं पर अगर पूछ देगा मूल क्रिस्टल, यहीं पर अगर आपको पूछ देगा मूल क्रिस्टल तो ये आपका कितना होता है? 7 प्रकार होता है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या होगा? 4 प्रकार हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे प्यार जो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान समझेगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल आपका नहीं है? कहता है मेरे पास जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइडी सॉल्यूशन, मतलब जो है कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा बाबू, काफी खास क्वेश्चन है, सीधे छपने वाला है। कोलाइडी घोल आपका नहीं है तो देखेंगे कोलाइडी घोल का जब भी बात होगा तो ये आपका जल होगा। जल मतलब क्या होता है? H2O। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार छो? ये आपका जल हो जाएगा। जल आपका क्या है? कोलाइडी घोल है। अगर हम इसमें कुछ मिला देंगे तो ये आपका कोलाइडी घोल बन जाएगा। समझ रहे ना बात को? चलेगा, तो इसीलिए जल में कुछ नहीं मिलाया है तो ये आपका कोलाइडी घोल नहीं है। दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। बाबू देखिए ये आपका क्या है? ये आपका बल्ब है, ठीक है ना। अब देखिए पूछा जा रहा है ये आपका क्या है? बल्ब का फिलामेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मेरे प्यार छो, बल्ब में भरने हेतु तो उत्कृष्ट गैस आपका क्या है? यानी कि बल्ब में जो भरा जाता है, रेड कलर का बल्ब जो होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? ठीक है ना। देखिए बाबू, उसमें जो अगर बात किया जाए गैस जो भरा रहता है, 3 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, तो उसमें आपका भरा रहता है आर्गन भरा रहता है। आर्गन का सूत्र क्या होता है? तो AR18। ठीक है, यही आपका किसमें? बल्ब में भरा होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। लगाते रहो और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। आइए, ब्रेग समीकरण आपका क्या कहलाएगा? ब्रेग इक्वेशन का बात रहे बाबू, ब्रेग समीकरण। देखिए ब्रेग समीकरण हम आपको बहुत पहले बता चुके, थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोग। ब्रेग समीकरण क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? एन लैम्डा आपका क्या होता है? एन लैम्डा बराबर क्या होता है? 2D साइन थीटा। 2D क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? साइन थीटा। एन लैम्डा 2D साइन थीटा, एन लैम्डा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा परीक्षा में लड़ने वाला। अब देखिए मेरे पास घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या क्या होती है? देखिए बाबू, घनाकार संरचना का बात रखे तो इसको तो थोड़ा हमको बढ़िया से बताना पड़ेगा। घनाकार संरचना बोलिएगा सर जी, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में कितना परमाणु होता है? तो ये हमको बताइए। तो फाइनली यहाँ पर आपको देखिए ध्यान देगा, घनाकार परमाणु में अगर बात किया जाए पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या, तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा? समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 8 हो जाएगा। देख लीजिए क्या को कोना आपको दिख रहा है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ठीक है, चलिए तो इसीलिए आपका 8 हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। नॉन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है? अब देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधी क्रीम आपका कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए तो फ्यूरासिल।
फ्यूरासिन जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधी क्रीम है, ठीक है ना। फ्यूरासिन आपका क्या है, प्रतिरोधी क्रीम है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फ्यूरासिन आपका क्या है, तो प्रतिरोधी क्रीम है, याद रखेंगे 6 में आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वही क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा समझिएगा। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है, वो ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के ताप को कम करता है वो आपका ज्वरनाशी कहलाता है। ज्वरनाशी, ज्वर मतलब आपका क्या है, तो ज्वर मतलब आपका बुखार होता है, समझ रहे ना बात को। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। अब देखिए किसका प्रयोग जो है प्रशांतक के रूप में आपका किया जाएगा, 8 नंबर में दीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार, जो सीधे छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्रशांतक के रूप में अगर बात किया जाए प्रयोग का, ये किसका किया जाता है, तो आपका देखिए इक्वेलिन का अगर बात किया जाए तो ये प्रशांतक के रूप में इसका उपयोग होता है, किसका, इक्वेलिन का। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए सभी बच्चे वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। अब ये कहता है कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब देखिए रतौंधी रोग कौन सा विटामिन की कमी से होता है, याद रखेगा आप लोग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये आपका विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है बाबू, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आंसर भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ना तेरी आने की खुशी और ना तेरी जाने का गम, बिल्कुल लगा दीजिए भोकाल। आई इंजाइम क्या है बाबू, देखिए इंजाइम एक प्रकार क्या है, देखिए इंजाइम का अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रोटीन है। इंजाइम क्या है बाबू, प्रोटीन होगा, ठीक है ना। चलिए प्रोटीन होता है, याद रखेंगे। आज मेरा बढ़िया से पेन वर्क नहीं कर रहा है, करने लगेगा थोड़ा देर में, अभी इंस्टॉल ही किए हैं, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है पीडीएफ नोट से नंबर पे संपर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक बहुलक आपका क्या है, प्राकृतिक बहुलक 11 नंबर में दीजिए। प्राकृतिक बहुलक अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक बहुलक का जब भी बात होगा तो ये आपका रबर चीन हो जाएगा। रबर आपका क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, याद रखेंगे। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या होगा, एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या, दी नंबर ऑफ पाई, ठीक है ना, बॉन्ड्स इन एनिलीन इज डैश का बात पे 12 नंबर। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या है, तो ये आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या आपका कितना है, 3 है, याद रखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार तो कहता है -CONH2 का अगर बात किया जाए, -CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है, -CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाएगा, कहता है -CNH2 ग्रुप इज किल्ड का बात रहे बाबू, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ये जो कहलाएगा एमिनो ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एमिनो ग्रुप। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, एमिनो ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, ध्यान समझिएगा। कहता है दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज डैश, मतलब एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। देखिए एल्केन का बात रखते, ठीक है ना, तो CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+2, CnH2n+1 O नहीं होगा, CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। CnH2nO हो जाएगा, एल्केन है ना, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए विस्फोटक पदार्थ बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। मान लीजिए बम जो बनाया जाता है, आपका क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखेंगे आपका ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। किसका बाबू, ग्लिसरॉल बनाने में जो है ना आपका विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, कॉपर का मुख्य अयस्क का आपका क्या है, कॉपर का मुख्य अयस्क का बात पर बाबू सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कॉपर का मुख्य अयस्क आपका क्या होगा, तो देखिए कॉपर का मुख्य अयस्क जो है ये आपका क्या होता है, तो आपका कॉपर ग्लास हो जाएगा, ठीक है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होगा, कॉपर ग्लास हो जाएगा, याद रखेंगे। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, समझिएगा। अब देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। अब देखिए बाबू अयस्क में जो है अशुद्धि रहता है उसे क्या कहेंगे, समझिएगा। देखेंगे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहेंगे, क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। 17 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, गैंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार आपका किसे कहा जाता है बाबू, समझिएगा। सिनेबार आपका कहा जाता है, देखिए सिनेबार का अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, ये आपका किसे कहा जाएगा, तो आपका HGS को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा, HGS को कहा जाएगा। सिनेबार किसे कहा जाता है, HGS को। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए पाराइड को गर्म करके सल्फर निष्कासन क्या कहलाएगा। अब देखिए पाराइड को गर्म करके सल्फर निष्कासन क्या कहलाएगा, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। पाराइड को गर्म करेंगे, उसके बाद जब सल्फर निकलेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। पाराइड को गर्म करके सल्फर निष्कासन आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार से। तो ये जो आपका जो है ना क्या कहलाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 19 में जो आंसर होगा बाबू, समझने का प्रयास करेंगे, ये आपका भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भर्जन, निष्पादन में मत लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया आपका है। रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया क्या है, 20 में चलिए। रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 21 देखिए, कहता है अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अपमार्जक को क्या कहा जाएगा, 21 नंबर में दीजिएगा। अपमार्जक को क्या कहा जाएगा, तो देखेंगे आपका क्या होगा। अपमार्जक का अगर बात किया जाए, अपमार्जक को क्या कहा जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है ना पृष्ठ सक्रियन कहलाएगा, पृष्ठ सक्रियन कहलाएगा, याद रखेंगे, चलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि आप 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपका द्रव स्नेही कुलाइड है। 22 में चलना है। द्रव स्नेही कुलाइड का अगर बात किया जाती है, आपका गोंद हो जाएगा। गोंद जो है बाबू क्या है, द्रव स्नेही कुलाइड है। आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है रक्त पर आवेश आपका पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त का अगर बात किया जाए हमारे खून पर, हमारे खून में जो है ना, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका ऋणात्मक मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। 23 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, नेगेटिव चार्ज। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है। समझिएगा बाबू, ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है, यानी कि ठोस ठोस समुदाय का बात पे 24 नंबर। ये संश्लेषित जेम जो है, संश्लेषित जेम जो है आपका क्या है, ठोस ठोस समुदाय है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अधिशोषण की प्रतिक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रतिक्रिया का अगर बात किया जाए, ये आपका क्या होता है, 25 में चलेगा। तो अधिशोषण की प्रतिक्रिया पृष्ठ घटना हो जाएगा। क्या होगा, पृष्ठीय घटना। 25 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पृष्ठीय घटना। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आता है दूध है। अब देखिए दूध आपका क्या है बाबू, ध्यान समझिएगा, किसका आधार पे, दूध का। तो दूध जो है ना, ये आपका जल में परिक्षेपित वसा हो जाएगा। क्या होगा, जल में परिक्षेपित वसा। 26 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सभी बच्चे दीजिएगा। परासरण दाब, ऑटोमेटिक प्रेशर एक्सपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। मतलब अगर बात किया जाए परासरण दाब जो है किस समीकरण के द्वारा, तो देखिए फार्मूला जो होता है P बराबर आपका क्या होता है, CRT होता है। P बराबर आपका क्या होता है, CRT, याद रखेंगे। 27 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, समझिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे, अर्धपारगम में झिल्ली से अगर बात किया जाए परासरण की क्रिया में, विलायक के अणु, विलय के अणु नहीं होगा, विलायक के अणु आपका निकल जाते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलेगा, ठीक है। 28 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका कौन होगा। अनुसंख गुण आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विलयन के लिए कौन है। 29 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, परासरण। परासरण आपका क्या है, अनुसंख गुण है। ठीक है, 29 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है। आइए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होगा। हिमांक अवनमन कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा जा रहा है ड्रेस इज, देखिएगा दिखेगा, पूछा जा रहा है मेरे प्यार, डिप्रेसेशन, और पूछा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, K2SO4 का अगर बात किया जाए तो इसके लिए हिमांक अवनमन क्या है, सबसे ज्यादा अधिकतर होगा। 30 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। आइए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन गुण अनुसंख गुणधर्म नहीं है। देखिए अनुसंग गुणधर्म का अगर बात किया जाए नहीं है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा, समझिएगा, ये आपका होगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है आपका क्या, अनुसंग गुणधर्म नहीं है। 31 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए पूछा जाए 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34 दशमलव कितना है, 2 ग्राम चीनी का घोल है, तो मोलर सांद्रण क्या होगा।
अगर इसका मोलर सांद्रण हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 0.5 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 0.5। याद रखेंगे 32 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र है? अब देखेंगे कौन सा सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र है, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देखेंगे तो मोललता हो जाएगा, मोललता, मोललता, मोलरता नहीं, मोललता। ठीक है, 33 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए याद रखेगा। 34 देख लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखिए जो हम लोग पानी पीते हैं, दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज लेस, मतलब जो है जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, मतलब पीएच मान का बात करते हैं। ठीक है, देखिए पीएच मान आपका क्या होता है? 7 हो जाएगा बाबू। शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए जो भी बच्चा पीडीएफ वगैरह लेना चाहता है तो 72 091 25 280 इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करिए। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का ग्रेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्या था मेरे पास? किसी घोल का परासरण दाब का संबंध आपका दिया जाता है। चलिए बता दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध किससे दिया जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला जो होता है π/c बराबर में आपका क्या होता है? st, π/c बराबर st। याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? आपेक्षिक कहता है देखिए पूछा रहा है रेडुकेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है मेरे पास ओक्रोस। तो देखेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात किया जाए तो पी नोट माइनस क्या होगा? पी नोट बटे क्या होगा? पी नोट। ठीक है ना, यानी कि P0 माइनस PS बटे P0 लगा सकते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए PV बराबर ST में S का मान आपका है। अब देखिए PV बराबर ST का अगर बात किया, वैल्यू ऑफ द S इज इन पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो PV बराबर ST, PV बराबर ST में आपका पूछा जा रहा है S का मान आपका क्या है? 37 नंबर। तो देखेंगे ये जो आपका होगा R के बराबर है। PV बराबर ST में S का मान जो है किसके बराबर है? R के बराबर है। ठीक है, इक्वल टू ऑफ द वैल्यू ऑफ R, आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या, नल जल का सूत्र क्या होता है? देखिए नल जल का दी फॉर्मूला ऑफ टॉप वाटर का बात पे देखेंगे H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2 एरो आपका क्या होगा? तो H2O हो जाएगा। रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, तो देख लीजिए H2O आपका क्या होगा? ठीक है, H2O हो जाएगा। ठीक है, 38 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है क्या, ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 और प्लस में ओजोन का क्या होता है? O3 होता है। तो देखिए ये आप दूसरे का क्या है? अपरूप है। ठीक है ना, अपरूप है मतलब आपका क्या होगा? परछाई। समझ रहे बात को? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बाबू, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा रेखा निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? देखिए साधारण ताप पर द्रव आपका कौन सा धातु आपका है? ठीक है ना, चले लगाते चले मेरे प्यार को। ठीक है, चलेगा, चले देखिए साधारण ताप पर अगर द्रव का बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ तो ये आपका क्या होगा? पारा हो जाएगा। पारा जो है आपका पारा का सूत्र क्या होता है? Hg होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये आपका क्या है? पारा हो जाएगा। ये आप साधारण ताप पर द्रव होता है। ठीक है, 40 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या? समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है? 41 में चलेगा। सबसे कम भास्मिक का अगर बात किया जाए, सबसे कम भास्मिक, ठीक है देखिए सबसे कम भास्मिक का अगर बात करें तो आपका Ni3 मतलब क्या है? निकेल आयोडाइड आपका क्या है? सबसे कम भास्मिक है। 41 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? H2SO4 एक प्रकार का क्या है बाबू? समझिएगा। ठीक है ना, चलेगा। देखिए H2SO4 एक प्रकार का है। अब देखिए किसका बात पे? H2SO4। ये तो बाबू आपको पता होगा, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये आपका क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। 42 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आप लोग बताइए जरा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करेगा। PDF लेना है इस नंबर पे संपर्क करेगा 72 091 25 280। ठीक है ना, कॉल में से जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है ना। और जितने भी बच्चे देखे हैं बहुत सुंदर। और देखिए PDF के नंबर पे संपर्क करिएगा, ठीक है ना। और टेस्ट लगाने के लिए गूगल में rlynews.com सर्च करना आप लोग को, ठीक है बाबू। चलिए वीडियो देखें यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात के 8:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।